बात अब जरा उस केस की भी करते हैं जिसको 10 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है। इस धमाके को या इस हमले में नुकसान सुबह जम्मू के उधमपुर जिले में हुआ था, लेकिन कौमी तहकीकाती एजेंसी साल 2015 का जो ब्लास्ट था उधमपुर का, उस केस में तहकीकात कर रही है। अब जब एनआईए कोर्ट तक बात पहुंची तो एनआईए कोर्ट की तरफ से एक बड़ा हुक्म दिया गया है। हुक्म के मुताबिक जो धमाके में या उस वक्त हमले में इस्तेमाल होने वाली मुबैना ऑल्टो कार थी, उस गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। एनआईए को इस बात के इख्तियारात मिल गए हैं और ये सब तब हुआ है जब अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट या यूएपी के तहत अदालत की तरफ से जब्ती की मंजूरी एनआईए को दी गई है। स्पेशल जज जो एनआईए एक्ट के तहत जिन्होंने जम्मू के अंदर प्रेम सागर साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस हुक्म के जरिए एक एप्लीकेशन जो मूव की गई थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, सेक्शन 26 का हवाला दिया गया था अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट का। एनआईए के मुताबिक जो इसमें मुलजिम है वो खुर्शीद अहमद इत्तू है। मारुति ऑल्टो कार वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें कहा जा रहा है कि जब एक ट्रक 2 दहशतगर्दों को खुदवनी की तरफ लेकर जा रहा था, 2015 का उधमपुर हमला हुआ और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता रही है कि इत्तू जो कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर मुबैना तौर पर काम कर रहा था और लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था, उसने उस वक्त जब गाड़ी इस्तेमाल की, इस पूरे हमले के पीछे दरअसल उसका दिमाग भी चला है। एक ऑल्टो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK03A8929 सुर्खियों में आया था। मुजफ्फर अहमद रंगरेज के नाम की ये गाड़ी है। एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तू जो इसमें मुलजिम है उस वक्त हमले के वक्त इस्तेमाल करने का या फिर मूवमेंट इसी ऑल्टो कार के जरिए हो रही थी। एनआईए को एप्लीकेशन दायर करके सेक्शन 26 यूएपीए के तहत एनआईए की तरफ से बताया गया। अब इजाजत मांगी गई थी कोर्ट से कि इस कार को हमें जब्त करना है, लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो जब एप्लीकेशन पहुंची सेक्शन 25 का हवाला देते हुए और 26 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात के दौरान जो भी लवाजमात पूरी करनी है उसमें जब्ती गाड़ी की भी होगी। ये मंजूरी कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत की तरफ से उस टीम को दे दिया गया जो साल 2015 उधमपुर ब्लास्ट केस में तहकीकात को आगे बढ़ा रही है।